अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। रात के हो रहे थे 11:30 और अचानक से पता चला था कि ईद है सुबह। तो बहुत अफरा तफरी, कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे माइंड में तो बिल्कुल भी नहीं था कि सुबह ईद हो सकती है। तो बस जैसे ही पता चला तो मैंने तो सफाइयाँ करनी थी, रूम को साफ़ करना था। टी ट्रॉली देखा होगा, मैं साफ़ कर रही थी। उसके बाद मेरी सिस्टर आई थी, वो फेशियल कर रही थी, उन्होंने मेहंदी लगवानी थी। तो जो मेरे घर के साथ नेबर में है एक लड़की, तो वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो मेरी भाभियाँ और मेरी सिस्टर छोटी वो आई थी मेहंदी लगवाने के लिए। साथ साथ मैंने शीर खुरमा भी तैयार करना था और अभी चाय के लिए दूध बॉईल करके रखा था। मैं तो बहुत ज़्यादा शौक थी क्या करना है क्या नहीं, पूरी रात मैं जाकर गुजारी और साथ साथ काम करती रही है। देखें, डर्मा शाइन का वो फेशियल कर रही थी। उसके बाद मैंने सब कुछ नीट एंड क्लीन किया। ये देखें, सोफ़ों के कवर और जो है बेड शीट वगैरह और टी ट्रॉली भी सारा कुछ साफ़ वगैरह करके बस सुबह जो है वो काम वाली आएंगी आंटी, और फिर वो सारी जो है वो झाड़ू पोछा कर देंगी। ये देखें, सारा मैंने जो है वो सरफ़ से जो है वो एक एक चीज़ को नीट एंड क्लीन किया था। और साथ बना रही थी मैं चाय अम्मी के लिए और अपने लिए। तो अचानक ईद तो सबके लिए ही थी, क्योंकि सब लोग माइंड बनाकर जो है वो सो चुके थे। सहरी का खाना भी बना चुके थे और तरावियाँ भी हो चुकी थी। बस कुछ पता अचानक से ही हुआ है। ये देखें, मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो काट लिए थे। साथ अब मैंने इसको जो है वो देसी घी में जो है हल्का सा इसको नरम करूँगी ताकि हल्की हल्की जब खुशबू आए तो फिर इसको मैं उतार के सेवियों को भी देसी घी में जो है वो हल्का सा फ्राई करूँगी। दूध मैंने लहदा बॉईल कर लिया था, 6 लीटर दूध था। इत्तेफाक से अदनान के साथ हम लोगों की जो है वो ईद दोबारा साथ हुई है और एक दफ़ा 2017 में साथ हुई थी। 17 में साथ हुई थी हमारी ईद ना। तो मुझे माइंड में नहीं था कि, लेकिन मैं बहुत खुश हुई। अचानक ईद का भी एक अपना मज़ा होता है, क्योंकि हम जब बिल्कुल भी आप सोच ना रहे हो इस तरह, तो एक ही रात बची थी, सारे काम करने थे। फिर सुबह हमने मेरी जो है वो ताई सास यानी मेरी सास की जो बड़ी बहन है उनका इंतकाल हुआ था। तो उनकी पहली ईद थी, तो हमें उधर भी जाना था। तो बस बच्चे भी सारी रात जागते रहे, सुबह सोए हैं वो 6-7 बजे। ये देखें, अब मैं सेवियाँ जो है पहले मैंने देसी घी में वो सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा सौटे किया, उसको बाहर निकाला। फिर उसके बाद देसी घी में सेवियों को जो है मैं पूरा एक पैकेट, ये शायद 60 ग्राम का पैकेट था, इसको मैं हल्का सा जो है वो इसमें ब्राउन करूँगी। और ये मैंने ब्राउन कर लिया। मैं इसको डालूँगी दूध के अंदर। ये देखें, दूध भी अभी बॉईल करके रखा था तो इसलिए वो बहुत गर्म था। तो अब मैं इसको चढ़ा दूँगी दूध को चूल्हे पे। चीनी मैं लास्ट में डालूँगी जब थोड़ा सा जो है वो दूध पक जाएगा, फिर चीनी का अंदाज़ा होगा, क्योंकि जब दूध आपका पक के थोड़ा सा सूख जाता है तो फिर चीनी ज़्यादा हो जाती है। तो आप सब भी ऐसे ही किया करें कि जब अगर दूध में कुछ खीर या फिर नहीं कुछ इस तरह बना रहे हैं तो एक पॉइंट पे यानी आधा घंटा दूध जितना उबल जाए, जितना कम होना चाहता है हो जाए, उसके बाद आप चीनी ऐड किया करें बीच में। उसके बाद मैंने अम्मी की तरफ भी जाना है थोड़ी देर के लिए। शाम को बड़ी भाभी के घर जो है वो दावत है, ऊपर वाले मतलब ऊपर जो भाभी रहती है उनकी तरफ दावत है। और कौरमा भी मैंने बनाना है, जो लास्ट टाइम कौरमा मैंने इशाल की बर्थडे पे बनाया था, सेम वैसा कौरमा उन्होंने फरमाइश किया कि आपने बनाना है। तो टाइम बहुत शॉर्ट है और काम बहुत ज़्यादा है। इसको मैं अब जो है वो मीडियम फ्लेम पे ना इसको रख दूँगी ताकि ये पकता रहे। उसके बाद चम्मच हिलाते रहें थोड़ी देर, जब तक एक बॉयल ना आ जाए। और इसी टाइम पे जो है वो ताबीर ने मेरा चार्जर मोबाइल का इधर उधर घुमा दिया। वो अभी तक चार्जर नहीं मिला, वो चार्जर पता नहीं कहाँ गया। फिर मैं पुराने मोबाइल का जो है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सी टाइप है, वो किसी के साथ जो है वो मैच भी नहीं होता है। बाकी सबके दूसरे चार्जर थे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मेरा मोबाइल 3-4 घंटे ऑफ रहा चार्जिंग की वजह से।
सुबह के 3-4 हो रहे थे। अब देखें फजर का वक्त हो गया था, तकरीबन 6-5 बज रहे थे। हल्की हल्की सुबह हो चुकी थी, रोशनी, और बहुत प्यारा व्यू था छत का। नीचे तो बहुत ही गंदा हो रहा है, आँखों में 1% भी नींद नहीं है। सुबह जो हल्की हल्की रोशनी होती है ना, वो बहुत अच्छी। देखे दूध काफ़ी पक चुका है। उसके बाद मेरी सिस्टर मेहंदी लगाई थी। दूध पका के हम लोग कपड़े शपड़े पहन के कब्रिस्तान चले गए। हमारी मतलब ये मेरे ताई सास के घर के पास ही उनका अपना कब्रिस्तान है, तो मैंने यहाँ पे फूल वगैरह डालने थे, दुआ पढ़नी थी, तो मैं यहाँ आई थी। यहाँ पे बाहर किसी की कोई कब्र नहीं है, मतलब सिर्फ जो है वो मेरी ताई अम्मी ताई सास की, उनके ताया अब्बू की और दादी अम्मा की। उसके बाद मैं बच्चों को लेकर मैं भी घर आ गई। ड्रेस चेंज किया, उधर मैंने ड्रेस कोई और पहना था, ड्रेस करने गई, और ये मैंने वो ड्रेस पहना है। फिर मेरी सिस्टर आ गई, सिस्टर नहीं मतलब मोहल्ले की जैसे लड़कियां, तो उन्होंने केक वगैरह जो है मंगवा के रखा था। उनकी तरफ गए, उन्होंने कहा चलें जी ऐसे ही हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं। उनके घर जाके जो है वो केक सेरेमनी कर ली, साथ उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स रखी। बहुत मज़ा आया। ये वो वाला ड्रेस है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, तो ये ज़्यादा फैंसी था, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। फिर वापस घर आई तो खाना बन रहा था। मेरी जो है वो सिस्टर आई थी बड़ी मिलने के लिए ना, तो अचार गोश्त बन रहा था, बड़े गोश्त का। हमारे घर में चिकन अब बिल्कुल भी नहीं खाते। चिकन से तो सबका दिल ऐसा उठा है कि चिकन कोई भी पसंद नहीं करता, या बीफ खा लो या मटन खा लो। ये अचार गोश्त की मिर्चें भरी थी, कितनी मज़े की लग रही हैं, और खाना भी बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। भाभी ने बहुत मेहनत से बनाया था। ये देखें, और ये दूसरी भाभी हैं, इनका ड्रेस देखें, ये हमारी तरफ का ड्रेस था, कैजुअल। इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है ना। उन पे ये कलर बहुत अच्छा भी लगा था। आप ही आई तो हमने बच्चों को जो है वो ईदी वगैरह दी, उन्होंने मेरे बच्चों को दी, मैंने उनके बच्चों को दी। ये मेरी आप ही के बच्चे हैं, बड़ी सिस्टर, ये मुंतहा, तलहा और ताबीर और इशाल, मतलब एक भाई है इनका और ये 3 बहनें हैं इसकी। ये देखें जी, खाना वगैरह लग गया था कि बस हम लोग जो है वो खाना नोश फरमाएँ। ईद त्योहारों और सारे फैमिली मिलकर एंजॉय करें, बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ एक ही कमी थी और वो थी अदनान की, वो भी साथ होते। ये साथ लेग पीस रोस्ट हो रहे थे, लेग पीस भी बहुत मज़े के बनाए थे भाभी ने। सर ये सारा खाना बड़ी भाभी ने बनाया था इस ईद पे। और ससुराल में तीनों दिन खाना मैंने बनाया था। पहले दिन शाम का कोरमा, ये दोपहर का खाना उधर मैंने बनाया। दूसरे दिन बिरयानी बनाई। तीसरे दिन उधर मैंने अचार गोश्त बनाया। उधर भी खाना मैंने बनाया, इधर मैंने कुछ नहीं बनाया इस ईद पे। बहुत मज़ा आया, सारे इकट्ठे बैठे थे, इतना एंजॉय किया, बच्चे इतना खुश हुए। ऊपर से मैंने सबसे बहुत ईदियाँ ली, और भाइयों ने, अम्मी ने, अब्बू ने, सब ने ईदी दी, बच्चों को दी। बच्चे भी बहुत खुश थे। सिर्फ एक ही बार बस वो कमी थी अदनान की कि वो भी साथ होते, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बड़ी ईद पे जो है वो हमारे साथ होंगे। फिर तो और ही मज़ा आएगा कि अपनी फैमिली हो। परदेस की ईद वो वाली ईद नहीं होती जो आपके अपनों में होती है, अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, चचा, ताया, खाला, थोड़े बहुत जिसके जितने मर्ज़ी इख्तलाफात चलते हों, जो भी है, लेकिन ईद त्यौहार पे सब जो है वो इकट्ठे ज़रूर होते हैं। और यही तो एक ख़ानदान की जो है वो खूबसूरती है कि ईद की नमाज़ पढ़ के जहाँ कोई बड़ा बुज़ुर्ग होता है, सब उनसे मिलने के लिए आते हैं। और शुरू से हमारे मोहल्ले में शुरू से मेरे अम्मी अब्बू से ईद की नमाज़ पढ़ के सब मिलने आते हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू सब बड़े हैं सब में, तो मिलने तो वो ज़रूर आते हैं, सलाम करने आते हैं। बस फिर अब जो है वो खाना लग गया तकरीबन। ये देखें जी, मैं और अब्बू साथ खा रहे थे। उसके बाद साथ जो है वो चटनियाँ थी, नान थे, नान नहीं थे शायद, खमीरी रोटियाँ थी। मेरे बहनोई भी थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। खाना वगैरह जब खा लिया फिर आइसक्रीम खाई। फिर हम लोग जो है वो थोड़ी देर बैठ के गप्पे मारते रहे, चाय वगैरह पी। फिर 4 बजे मैं भी अपने घर आ गई और आप ही भी आ गई।
और बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। बाकी का जो है वो वीडियो अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।